Student, good morning. In economics lesson number 9, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। इसमें हम लोग आज लास्ट टाइम हम लोग पर कैपिटा इनकम पढ़े थे। उसमें उसका कैलकुलेशन के पर कैपिटा इनकम कैसे मिले। तो पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम अपन total population divide by total population. So now page number 98. Suppose the national income of the country is rupees 60,000 crore in year in a year, एक साल में 60,000 crores. So population of the that country in the year is 2 crore. बराबर, वो साल में देश की वस्ती पॉपुलेशन आबादी 2 करोड़ से। देन द पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू रुपीज़ 60,000 करोड़ अपन 2 करोड़ इज इक्वल टू 30,000 इज अ क्या है पर कैपिटा इनकम। इट मीन्स दैट द सिटीजन ऑफ द कंट्री ऑब्टेन द एवरेज इनकम ऑफ 30,000 करोड़ रुपीज़ बराबर। तो देश का जो नागरिक सिटीजन उसकी एवरेज सरेराश इनकम ये वर्ष दरमियान कितनी है 30,000 रुपीज़ बराबर। सो इफ इट मीन्स दैट द सिटीजन ऑफ अ कंट्री ऑब्टेन द एवरेज इनकम रुपीज़ 30,000 ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब एक साल में सिटीजन ऑफ अ कंट्री इनकम कितनी 30,000 रुपीज़। इफ़ द पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड विद द मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम एट द प्राइस ऑफ द करंट ईयर, इट इज़ कॉल्ड करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम। एंड इफ इट इज़ कैलकुलेटेड बाय द नेशनल इनकम दैट एट द प्राइस ऑफ द बेस ईयर फिक्स्ड प्राइस, इट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड प्राइस पर कैपिटा इनकम। मतलब माथादीठ आवक जो पर कैपिटा इनकम जो करंट ईयर के जो प्राइस के ऊपर गिननी है क्या नेशनल इनकम, तो जो करंट प्राइस के हिसाब से पर कैपिटा इनकम बोलते हैं उसको बराबर। सो करंट ईयर एंड प्राइस द बेस ऑफ फिक्स्ड प्राइस बराबर, स्थिर भाव कितना है उसका फिक्स्ड प्राइस, तो उसको फिक्स्ड प्राइस पर कैपिटा इनकम उसको गिना जाएगा फिक्स्ड प्राइस से। तो फिक्स्ड प्राइस पर कैपिटा इनकम। इट कैन बी सेड दैट द हायर पर कैपिटा इनकम द हायर इज द प्रॉपोर्शन ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस ऑब्टेन बाय द सिटीजन्स बराबर। जो नागरिक देश के नागरिकों के द्वारा जो प्राप्त वस्तु और सेवा का प्रमाण बराबर कितना है, कितना यूज़ किया है ऑब्टेन बाय द सिटीजन्स इन द अनदर वर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन इज हायर बराबर। जीवन निर्वाह क्या है ऊंचा उच्च ऊपर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बराबर, महत्वनी बाबत। तो पर कैपिटा इनकम डिक्रीजेज इफ द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आवक वृद्धि दर से ज़्यादा वस्ती वृद्धि दर मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो तो माथादीठ आवक मतलब कि पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी बराबर। कि पॉपुलेशन ज़्यादा होगा हमारी पर कैपिटा तो नेशनल इनकम से ज़्यादा वस्ती वृद्धि दर मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाएगी। द पर कैपिटा इनकम इज एन एवरेज मेजरमेंट बराबर, एक सरेराश मापन पद्धति। पर कैपिटा इनकम डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम बराबर। पर कैपिटा इनकम जो देश की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पर कैपिटा इनकम में कोई चेंज नहीं आएगी। पर कैपिटा इनकम इज नॉट अ ट्रू क्राइटेरियन इन द inequality of income in a country increases। ओके, देश की
मतलब क्या है, पर कैपिटा जो देश की आवक असमानता मतलब इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी तो पर कैपिटा इनकम ही जो पर कैपिटा इनकम इज नॉट ट्रू क्राइटेरियन इन द इनइक्वालिटी ऑफ द इनकम ऑफ द country increases, and the true criterion of the country's progress is not the national income but the per capita income. okay, the true criterion मतलब कि क्या मापदंड पर ट्रू क्राइटेरियन ऑफ द कंट्रीज प्रोग्रेस इज नॉट द नेशनल इनकम, बराबर, बट द पर कैपिटा इनकम. ओके, देश की प्रगति का जो मेन क्या बोलते हैं क्राइटेरियन मापदंड राष्ट्रीय आवक नहीं है, पर लेकिन क्या है, पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम से ही देश की प्रोग्रेस पता चले. UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइज ऑल्सो यूज डायग्राम्स ऑफ पर कैपिटा इनकम अलॉन्ग विद द डायग्राम्स ऑफ नेशनल इनकम वाइल कंपेयरिंग द प्रोग्रेस ऑफ टू कंट्रीज. टू कंट्रीज़ के प्रोग्रेस कंट्रीज़ की प्रोग्रेस को कंपैरिजन करने में देखो दो डेज उसमें कंपैरिजन में नेशनल इनकम के साथ साथ पर कैपिटा इनकम का डेटा भी लिया जाता है और उसको कंपेराइज करें. द कंपैरिजन ऑफ टू कंट्रीज़ कैन बी डन बाय देयर पर कैपिटा इनकम. दो कंट्री की कंपैरिजन तुलना करने में क्या माथादीठ आवक पर कैपिटा इनकम लिया जाता है. पर कैपिटा इनकम अनेबल्स टू एजप्शन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्रीज सिटीजन. पर कैपिटा इनकम देश के नागरिकों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन धोरण का अंदाज रखा जा सकता है कि कैसा होगा, पर कैपिटा इनकम के ऊपर से पता चलता है. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, देखो राष्ट्रीय आवक की मापन पद्धति, तो द मेजरमेंट ऑफ कैसे नापा जाता है. मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम मीन्स कैलकुलेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम. अलग अलग ख्यालों के द्वारा उसका कैलकुलेशन किया जाता है. देयर आर 3 कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड देयर आर 3 मेथड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन मैटर, इनकम मैटर, एक्सपेंडिचर मैटर. मतलब उत्पादन पद्धति, आवक पद्धति और खर्च पद्धति. उसमें प्रोडक्शन मैटर, द मैटर ऑफ द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम हैज़ बीन डेवलप्ड फ्रॉम द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल. द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड द सर्विस सेक्टर. मतलब ये तीनों क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इंडस्ट्री उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में से जो भी प्रोडक्शन उसका मॉनेटरी वैल्यू, फिनिश गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस का मॉनेटरी वैल्यूज गिना जाता है. एंड द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस इज द नेशनल इनकम. बराबर, तो ये मॉनेटरी वैल्यू गुड्स एंड सर्विस का उसको नेशनल इनकम बोला जाता है. फाइंड आउट प्रोडक्शन ऑन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड द सर्विस सेक्टर, देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू एंड फाइंड आउट मनी वैल्यू. दिस मनी वैल्यू इज अ नेशनल इनकम. ओके, important fact, national income is calculated by keeping in the mind the following things. First, classification of economy in different sector. अर्थतंत्र को अलग अलग क्षेत्र में वर्गीकरण करना, क्लासिफाइड करना. The economy is classified into various sector like agriculture, industries, services, mines, construction, manufacturing, trade, commerce, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा. ये सभी क्षेत्र में अलग अलग अर्थतंत्र को क्लासिफाई किया गया है. सिलेक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सेवा, वस्तु और सेवानी पसंदगी. तो वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी, ओनली फिनिश्ड गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और सर्विसेज आर नॉट बीइंग कैलकुलेटेड. ओके, मतलब कि वस्तु और सेवा की पसंदगी अर्थतंत्र में अलग अलग क्षेत्र में अलग उत्पन्न होती हुई, मतलब उसमें जो फिनिश्ड गुड्स को ही गिना जाता है, उसमें इंटरमीडिएट और सर्विस आर नॉट बीइंग कैलकुलेटेड. सर्विस ऑफ हाउसवाइफ मतलब घर काम करने वाली गृहिणी,
हिस्ट्री हाउस वाइफ की सर्विस, द सर्विस ऑफ हाउस होल्ड वर्क ऑफ अ हाउस वाइफ इज़ नॉट सोल्ड इन द मार्केट एंड देयरफॉर इट्स अ मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड। देखो ये बेचने के लिए उत्पादन होता नहीं, बराबर, तो इसी वजह से वो सर्विस ऑफ हाउस वाइफ जो हाउस होल्ड वर्क करके जो भी कुछ बना उसको नहीं गिना जाता, बराबर, उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड, दस इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज नेशनल इनकम, इसी वजह से वो राष्ट्रीय आवक में गिना जाएगा नहीं। ओके, अंडरस्टैंड।